अंधेरे का सामना करता है, सूरज करता है, लेकिन पहले तो आप सीधी सीधी बात बताइए। सूरज पहले निकलता है, वो अंधेरे से टक्कर लेता है, या उषा निकलती है लाल लाल? देखने में तो पहले उषा आती है, वो अंधेरे से टक्कर लेती है, पहले उषा निकलती है ना बाबा। पहले उषा निकलती है। इसलिए जब राम की बारात निकालेंगे या शंकर की बारात निकालेंगे तो पहले आगे आगे महाकाली को जरूर दिखाएंगे। लाल लाल जीव लपलपाती हुई, वो है उषा, लाल लाल उषा। हाँ, वो भी लक्ष्मी का रूप ही है, लेकिन संपूर्ण लक्ष्मी तब बनती है जब दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाए, जगदम्बा के और लक्ष्मी के। जगदम्बा ही महाकाली बनती है। और बाबा, हाँ, जब वो लालिमा निकलती है उसके आगे ही बाबा ने अमृत बेला कहा जाएगा? नहीं, तब तो सवेरा ही हो जाता है, 5 बज जाते हैं, अमृत बेला खत्म। अरे महाकाली आ गई जीव लपलपाती हुई तो फिर तो खा जाएगी। हाँ, फिर तो ज्ञान में चलने वाले पैदा थोड़े ही होते हैं, फिर मरा पड़ता है या चलना शुरू होता है, फिर तो मरा पड़ेगा। असुर संहारिणी देवी गाई जाती है या असुर संहारिणी देवता गाया जाता है? देवी गाई जाती है। असुरों का संहार देवियों ने किया। भगवान या देवताएं जो हैं वो असुरों का संहार डायरेक्ट नहीं करते हैं। जब लालिमा आती है उसको, हाँ, ज्ञान सूर्य लालिमा के पीछे पीछे आता है, महाकाली आगे आगे निकलती है। जो असुर है ना, उनका नारा है अंधेरा कायम रहेगा, और महाकाली कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ, देखो तुम्हारा अंधेरा कायम रहता है कि नहीं। तो पीछे पीछे भागती जाती है, अंधेरा आगे आगे भागता जाता है। तो महाकाली के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता। भले महाकाली खुद काली है, लेकिन उसकी जीभ एकदम लाल लाल है। बाबा फिर बोला परम धाम में जब आत्मा उतरती है तब बाबा आता है, तब सुप्रीम नीचे आता है। परम धाम आत्मा उतरती है? नहीं, परम धाम से जब आत्मा सृष्टि पर उतरती है, वो तो सतयुग से ही उतरती है। सब उतरती है, सब आत्मा सतयुग से नहीं उतरती है? उतरती है। हाँ? तो परमात्मा आता है सतयुग में? नहीं, ये कहो कि जब सब आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर लगभग उतर जाती हैं, उसके बाद हाँ, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे पूर्व जन्म में शरीर छोड़ करके कोई आत्मा माँ के पेट में प्रवेश करती है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होती। ऐसे ही भगवान भी इस सृष्टि पर आता तो है, लेकिन अभी सारी सृष्टि पर सब मनुष्यों के सामने क्या 100% प्रत्यक्ष हुआ? नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष भी होगा। कब प्रत्यक्ष होता है? जब 500 550 करोड़ मनुष्य इस सृष्टि पर, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मन वाले मनुष्य, मन चलाने वाले, वो इस सृष्टि पर उतर आते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आता है। उसके बाद जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी वो मंथन करने वाली नहीं है। ऐसे समझो जैसे कीड़े मकोड़े, क्या जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कोई मनन चिंतन मंथन थोड़ा ही करेंगे। ऐसे यानी जब सब मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर उतर आते हैं तब भगवान प्रत्यक्ष होता है सृष्टि पर। इसलिए दुनिया की आबादी
700 750 करोड़ भी बताई है मनुष्यों की। तो जो अंत में 200 करोड़ उतरते हैं, 150 200 करोड़, वो जैसे मनुष्य नहीं है। क्या है? कीड़े वो मकोड़े पतंगों की तरह कीड़े मकोड़े हैं। जैसे बरसात में कीड़े, वो पतंगे होते हैं ना, रात को पैदा होते हैं ढेर के ढेर, और सवेरे को सब खत्म। तो बाबा तो बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता का आत्मा तो लास्ट तक उतरते हैं। सभी धर्म की आत्माएं लास्ट तक उतरती है, सिर्फ देवता धर्म की क्यों? जो भी धर्म की आत्माएं होंगी वो तमो प्रधान युग तक रहेंगी या नहीं रहेंगी? चाहे देवता धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या कोई भी धर्म हो। हाँ, आएंगी अपने अपने टाइम पर, लेकिन रास्ता किसी को नहीं मालूम। देवता धर्म की भी इस सृष्टि पर आती तो हैं, भले आदि में ही आ जाती हैं, लेकिन रहेंगी तब तक जब तक भगवान आकर के रास्ता उनको न बता दे। बाबा ये जो देवी देवता आत्मा 33 करोड़ देवी देवता आत्मा अभी भी कैसे उतरती है बाबा? वो तो सत्य से आना चाहिए हैं? तो 33 करोड़ देवी देवता आत्मा अभी भी उतरती है, तो वो कैसे? 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं वो सब सतो प्रधान है कि सिर्फ 9 लाख ही सतो प्रधान है? देवी देवता कहेंगे तो आसमान में सितारे चमकने वाले कितने हैं जो ज्ञान की चमक मारते हैं? वो तो 9 लाख बोलते हैं। तो जैसे वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे, जड़त्व बुद्धि वाले, और ये धरती के सितारे हैं। ये धरती के सितारे, इनकी संख्या लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी, 9 लाख। रानी के गले के हार हैं 9 हार, तो ये भी लिमिटेड हैं। क्या? ये 9 लाख आत्माएं, जिनमें 4.5 लाख हैं दिन में। ऐसे नहीं कि दिन में सितारे होते नहीं, आसमान में होते हैं, लेकिन वो अपने रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो रात्रि में निकलते हैं चंद्रमा के साथ और अपनी रोशनी को भी प्रत्यक्ष करते हैं। क्या? अपनी रोशनी को भी प्रत्यक्ष करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है और सितारे ही सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। वो 4.5 लाख की स्टेज वाले हैं। अभी बीके में जो आत्मा रूपी सितारे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वो चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है कि सिर्फ सितारे ही सितारे देखने में आ रहे हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दुनिया में, सितारे सितारे देखते हैं, सितारे ही सितारे देखने में आ रहे हैं। वो रात्रि के सितारे हैं जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, और वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं जो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्या करते हैं? अपने बाप को, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये 9 लाख आत्माएं हैं, 33 करोड़ नहीं है। फिर सिर्फ गायन है। 33 करोड़ का 33वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। उसमें से भी 1 करोड़ 1 लाख कम 9 लाख आत्माएं हैं जो सतयुग के आदि में है। वहां से दुनिया की जनरेशन शुरू समझो। वो 9.5 लाख भी तो सत्य के अंत तक में आ जाएंगे ना बाबा। 9.5 लाख नहीं, 9 लाख 9 लाख सत्य के सतयुग अंत नहीं, सतयुग के आदि के जन्म में। सत्य के आदि में सब तो नहीं आएंगे ना 9 लाख। सतयुग आदि के जन्म में 9 लाख, फिर दूसरे जन्म में 9 लाख से ऊपर बढ़ेंगे। हाँ, और बाबा ये आदमी जो आंखों से देख रहा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण चल रहा है, इसमें बेहद भी क्या है इसका? अब आप BCD लगातार सुनेंगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई कई बार बताया है। वो इन पुराने लोगों से सुन लेना जो पुराने कई बार सुन चुके हैं कि बता दें।
और अच्छा होगा। और अच्छा होगा क्योंकि आपने पूछा है। अच्छा, सूरज ग्रहण जो है वो तब पड़ता है जब बीच में पृथ्वी होती है, एक तरफ सूर्य होता है और चंद्रमा होता है। क्या? तो जो पृथ्वी वाले हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, बीच में चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा की परछाया सूरज में पड़ती है, तो सूरज का व्यवसाय दिखाई नहीं पड़ता है पृथ्वी वालों को। तो पृथ्वी वाले समझ लेते हैं सूरज के ऊपर अंधेरा हो गया, सूरज अंधेरे में आ गया, अज्ञान अंधेरे में। अरे सूरज तो आपका गोला है, बीच में चंद्रमा, इस तरफ पृथ्वी और इस तरफ सूर्य। तो पृथ्वी वालों को कभी देखने में आता है कि चंद्रमा का परछाया सूरज के ऊपर पड़ गया, तो सूरज का वो हिस्सा अंधेरे में आ जाता है। तो पृथ्वी वाले क्या समझते हैं कि सूरज पर ग्रहण पड़ गया। वास्तव में सूरज तो आग का गोला, उसके ऊपर ग्रहण कैसे पड़ेगा? सूरज के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, बल्कि चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। जो कहते हैं कि ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के ऊपर विकारों का ग्रहण लग गया, ये विकारी है, ये माया के प्रभाव में आ गई है, ये रावण संप्रदाय है, ऐसे जो कहते हैं, भगवान को ही कलंक लगाते हैं। कलंक की तरह बता रहे हैं ना, जो भगवान राम को ही कलंक लगाते हैं, ज्ञान सूर्य है जो राम वाली आत्मा, वास्तव में उनके ऊपर परछाया पड़ता है चंद्रमा का। ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा जब भयंकर तमो प्रधान पार्ट बजाती है महाकाली के मस्तक पर, तो उस महाकाली के प्रभाव में आ जाते हैं वो। कौन? पृथ्वीवासी अंधेरे में आ जाते हैं खुद, और कहते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। तो वो है सूर्य ग्रहण। और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब बीच में पृथ्वी है, एक तरफ सूर्य है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। आया समझ में? ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सूर्य, तो पृथ्वी बीच में आ गई तो परछाया पड़ेगा ना, तो चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ा है ना। तो पृथ्वी वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। बात भी सही है, पृथ्वी का ही परछाया, पृथ्वी माने माता, ये कन्याएं माताएं क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी माता है। तो ये पृथ्वी माता कन्या माताओं का जो प्रभाव है वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर पड़ जाता है। यानी ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो कन्या माताओं से प्रभावित हो जाती है। जब प्रभावित हो जाती है तब समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण लग गया। कभी कभी पूरा चंद्रमा ढक जाता है, माने चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा पूरा ही डूब गया अंधकार में। कौन से अंधकार में? अज्ञान अंधकार में। वास्तव में ये बातें वैज्ञानिकों ने खोली है तब समझ में आई है, और वैज्ञानिक जो है वो बुद्धि की ज्यादती है। असली बात तो भगवान आकर के बताता है कि वो चंद्र और सूर्य तो जड़ हैं, असली सूर्य और चंद्र तो रामकृष्ण की आत्माएं हैं। राम वाली आत्मा है ज्ञान सूर्यवंशी, और कृष्ण वाली आत्मा है चंद्रवंशी, चंद्रमा। चंद्रवंशियों में सर्वोत्तम। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाओं में बांधा जाता है, वैसे कृष्ण वाली आत्मा भी 16 कला संपूर्ण बनती है। और बाबा ये दसरा के आगे होता है ना, 16 श्राद्ध 9 रथा, इसका मतलब क्या है? दसरा के आगे होता है ना,
जो 16 श्राद्ध नवरथा बोलते हैं ना, इसका अर्थ है नवलखा ये नवरात्र नवरात्रि दोनों आते हैं लगातार, क्या आते हैं? पहले श्राद्ध आते हैं, ये पितरी को श्राद्ध करते श्राद्ध, हैं, हाँ। श्राद्ध करते नवरात्र हैं। आता है, हाँ। फिर दशहरा आता है, कैसे लगातार क्यों आया ऐसे? ये किया ये भेद का जाता है। अर्थ है क्या इसका? क्योंकि जो श्राद्ध मनाते हैं, श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वो किसके प्रति अर्पण करते हैं? जिसने शरीर छोड़ा है उसके बाद, हैं? शरीर छोड़ने के ऊपर ये 16 दिन नहीं, तो जो करते हमारे हैं। पितर हैं, हाँ जी, पूर्व जो पितर होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की ये यादगारें हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही रामकृष्ण की आत्माओं ने शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में रामकृष्ण की आत्माओं ने यज्ञ में शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? छोड़ा था। तो उनको श्राद्ध अर्पण करते हैं। और टाइम में भी आना पड़ता ना, फिर हैं? उसी टाइम में आता है तो दशहरा के सामने आगे दशहरे किसी से भी पहले क्यों आना आता है दोनों चीज? वो इसीलिए आते हैं, श्राद्ध पहले इसीलिए करते हैं कि जब तक अज्ञानता रूपी रावण मरेगा नहीं, तब तक ये सब करते रहेंगे। नहीं तो बाबा ने बताया, आत्मा शरीर छोड़ती है, तुरंत जाकर दूसरा जन्म लेती है। उसमें श्राद्ध करने की क्या बात है? श्राद्ध वाद्ध की बात ही नहीं। अगर सूक्ष्म शरीर भी धारण करे तो सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्मा है वो तो भटकती रहती है। उसको श्राद्ध अर्पण करना भी भूत पूजा हो जाती है। बाबा तो मना करते हैं, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो। अब तुम वो शरीर छोड़ने के बाद उस भूत प्रेत को भी याद करते हो, आवाहन करते हो, तो भूत प्रेत योनि में न चले जाओ कहीं। ऐसा न हो कि विधर्मियों में कन्वर्ट होना पड़े। और जब कईयों का ऐसे क्वेश्चन था कि भाई जैसे ज्ञान में आ गए, जैसे ज्ञान में आ गए तो पितृ श्राद्ध करने की मान लो कि उनकी इच्छा नहीं होती है, हाँ, तो उसके बदले में वो क्या कर सकते हैं उन पितृ आत्माओं के लिए? बदले में जैसे वो श्राद्ध करना छोड़ दिया तो श्राद्ध करना, अरे श्रद्धा भाव हम एक के प्रति रखें या अनेकों के प्रति रखें? एक के प्रति तो फिर उसके बदले में करने की क्या जरूरत है? वो कुछ जब श्राद्ध छोड़ती हो तो कुछ करें क्या फिर इसके कुछ बदले? करे, याद करो ना, एक को याद करो, एक को श्रद्धा भाव अर्पण करो, एक के प्रति तन मन धन अर्पण करो, भोग वासना एक के प्रति अर्पण कर दो। हाँ। और बाबा ये आत्मा मनुष्य आदमी होता है ना, शरीर छोड़ते तब भूत प्रेत बनते, सब थोड़े भूत प्रेत बनते हैं। कोई बनते हैं, वो बनते तब व्यवस्थित जाते हैं जिनकी अकाले मौत होती अकाले है, मौत होती और अकाले मौत उनकी होती है जो ज्यादा पाप करते हैं। क्या? ये जिनके पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है, तो ज्यादा न बढ़ने पाए, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ देना पड़ता है। ये पशु पंछी का भी ये सब भूत प्रेत बनता है क्या? पशु पक्षियों में प्रवेश करेंगे। उसका पशु पक्षी तो अचानक ही उसको हाँ? समझना पड़ता है। पशु पक्षी का हाँ। काट के खाता है तो हाँ, भूत प्रेत बनना पड़ता है ना। पशु पक्षी काट के खाता है, वो तो मनुष्य काट के खाता है। वही खाता है ना, अचानक शरीर छोड़ना हाँ? पड़ता है ना उसको, अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है ना उसको, पक्षी को या पशु को? पशु को। हाँ, छोड़ता है समय में शरीर। उसको भी भूत प्रेत बनता है। कौन? पक्षी? पशु पक्षी? पशु। हाँ, जो भी अकाले मौत जिनकी भी होती है, जिनको भी बंदूक मार दी तो अकाली मौत हो गई ना, तुरंत गला काट दिया तो अकाली मौत हो गई ना, थोड़ा समय भटकेगी। लेकिन ऐसे नहीं कि पशु पक्षी की आत्मा कोई पुरुष में प्रवेश कर जाए, मनुष्य में प्रवेश कर जाएगी, नहीं। उनका अपना अपना घोड़ा है, उसी में प्रवेश करेगी। और बाबा, ये हमने भारत को वास्को डी गामा ने खोजा है बोला है, तो इसका बेहद का अर्थ क्या होगा? जो भारत शब्द है उसका अर्थ क्या है? भा माने रोशनी और रत माने लगा हुआ। काय बात में लगा हुआ?
रोशनी में लगा हुआ, माने जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा हुआ है उसका नाम भारत है। उस भारत को किसने खोजा? हाँ? कोई विदेशी है, वो विदेशी क्रिश्चियन था या मुसलमान था? क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन ने, यूरोपवासी ने, कोई क्रिश्चियन ने, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ने उसकी खोज की। किसकी? भारत की। तो पश्चिम साइड से खोज की या पूर्व साइड से खोज की? भारत में जब घुसा खोज करते करते तो भारत के पश्चिम साइड में प्रवेश किया या पूर्व साइड में प्रवेश किया? पश्चिम साइड से। पश्चिम गोवा में, वास्को डी गामा में जिसका नाम है, वहां प्रवेश किया। तो यही बात है कि भारत वाली आत्मा जिस समय पश्चिमी सभ्यता से पढ़ी लिखी और प्रभावित होती है, उस समय वो आत्मा जिसका नाम पड़ गया वास, वास माने निवास करना, को माने कौन, वो कौन है जो भारत में वास कर गया? डिगा, उसकी बुद्धि को डिगाई दिया माँ। किसने डिगाई दिया? माँ ने डिगाई दिया। अब ये क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये सब असुर हैं, ये देवता हैं? कौन है? असुर। इनकी बुद्धि को कौन डिगाता है? कन्या माता इनकी बुद्धि को डिगाई देती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्यों? कृष्ण भी गीता माता का भगवान बन के बैठ जाता है। कृष्ण बच्चा है ना, गीता माता का बच्चा है या पति है? बच्चा है। बच्चा है। आज घर घर में अगर बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे अम्मा के सब कुछ बन के बैठ जाते हैं कि नहीं? अम्मा की बात मानते हैं या अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं? मुट्ठी में कर लेते हैं। मट्ठी में कर लेते हैं। सारी दुनिया की यही हालत हो गई। बाबा, ये राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश करते हैं तो सत्ययुग का राजा बनना पड़ता था ना, क्यों कृष्ण हो गया? सत्ययुग का राजा। हाँ, क्यों कृष्ण राधा कृष्ण हो गया? राम वाली आत्मा सत्ययुग का राजा बनती है? राजा राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश करता शिव प्रवेश करते हैं। सत्य का राजा बनना पड़ता था। किसको? नहीं, कृष्ण को सत्य का राजा है ना। कृष्ण बच्चा है ना। क्यों बच्चा को रखते हैं, क्यों राम को नहीं रखते बोल रहे हैं? अरे उसने तो विश्व की बादशाही ले ली संगम युग में। राम वाली आत्मा ने कहाँ बादशाही ली? विश्व की बादशाही ली। सत्ययुग में विश्व थोड़ा ही होगा, दूसरे धर्म वाले होंगे क्या सत्ययुग में? नहीं होंगे। सारे विश्व के ऊपर, दुनिया के हर धर्म की आत्मा के दिल के ऊपर राम वाली आत्मा राज्य करेगी। तो इससे बड़ी राजाई कोई होती है? सबसे बड़ा युग संगम युग है या सतयुग है? सबसे ज्यादा कल्याणकारी युग संगम युग है या सतयुग है? संगम युग में भगवान आते हैं। भगवान आकर अपने बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। सतयुग में थोड़े ही भगवान देते हैं विश्व की बादशाही। कृष्ण वाली आत्मा को भगवान देगा क्या? कृष्ण वाली आत्मा को भगवान देगा? नहीं देगा। भगवान तो नहीं देगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण से उनको विश्व की बादशाही मिले। लक्ष्मी नारायण को काम है, लक्ष्मी नारायण का काम है अपने बच्चों को राजाई देना, और भगवान का काम है अपने बच्चों को राजाई देना। तो भगवान के बच्चे कौन हुए? राम, वही राम सीता राम लक्ष्मी नारायण। तो भगवान का बच्चा बनना अच्छा या देवताओं का बच्चा बनना अच्छा? भगवान का बच्चा बनना अच्छा। तो आप सोच रहे थे कि ये राम वाली आत्मा सतयुग में राजाई क्यों नहीं करती? क्या? हाँ, क्या आया? वाली आत्मा में स्थापन करती है।
वो अपने बच्चे के लिए राम राज्य, जो राज्य स्थापन करती है उसका नाम चलता है राम राज्य। सतयुग में भी राम राज्य ही था, क्योंकि राम वाली आत्मा के द्वारा ही स्थापन होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग को कृष्ण राज्य कहेंगे, सतयुग को ब्रह्मा राज्य कहेंगे, सतयुग को शिव राज्य कहेंगे, नहीं, सतयुग को क्या कहेंगे? राम राज्य। ये राम मंदिर राम बाप ही आकर बनाते हैं बाबा। अरे मंदिर माने घर, घर तो घर, ये घर कौन बनाएगा? अपने ये घर जो घर का बाप होगा वही बनाएगा ना। बनाएगा। हाँ? फिर ये क्यों ये सब वो दूसरा ये राम मंदिर बनाएंगे ये करके? ये गांधी जी काहे के लिए चपेट में आ जाते हैं? क्यों ऐसे चिल्लाते हैं हम राम राज्य स्थापन करेंगे? वही तो बात। गांधी कैसे राज्य स्थापन करेंगे? वही तो ऐसा भक्ति मार्ग की बातें हैं। हाँ जी। क्या स्वर्ग स्थापन करना, ये स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा जो अव्वल नंबर, वो ही स्वर्ग स्थापन करने का अव्वल नंबर निमित्त बनेगा। जो देवहानि की स्थिति में स्थित होने वाला है, हठ योग करने वाला है, वो नहीं बन सकता। गांधी जी ने तो 45 दिन हठ योग किया, भूखे रहे। भगवान हठ योग सिखाता है, राजयोग सिखाता है। फिर हठ योग से थोड़ी स्वर्ग स्थापन होगा। वही बाबा फिर आया था ना, जो कोई पार्टी वाले भी राम राज्य स्थापना करने के लिए कहीं कोशिश किए, वो तो कैसे कर सकते हैं बोला था ना। हाँ, कोई राजनीतिक पार्टी भी इसको कोई राम मंदिर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। सतयुग का वर्णन कथा करें। आप कहेंगे सत्य का वर्णन करो, ये कहेंगे त्रेता का वर्णन करो, वो कहेंगे राम जी का वर्णन करो, वो कहेंगे नारायण का वर्णन करो, फिर ये कहेंगे कि वो सत्यनारायण की कथा करो। ये कहते रहे। आप पूछो, जो बात समझ में ना आ रही हो सो पूछो। कथा करने से क्या फायदा? कथा तो 63 जन्म होती रही, वो तो झूठी कथाएं होती रही। नाम दे दिया बाबा। जो सत्य युग में हमको शरीर छोड़ना पड़ता है ना, हाँ? उससे अभी दूसरा शरीर कहाँ जाकर लेना है? पड़ता है नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसा जो हमको शरीर पड़ता है, ये यहाँ कहते हैं। हाँ जी, कि हमको शरीर छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो अपने को साक्षात्कार हो जाएगा। वही शरीर छोड़ने से पहले। अब ये आयु पूरी हुई, अब ये शरीर छोड़ करके मैं आत्मा नया शरीर धारण करूं। तो वो जिस जगह पर जाता है उसको पहले साक्षात्कार हो जाता है। मैं इस घर में जाता हूँ, इस मेरा परिवार हो जाएगा। आज की दुनिया में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले ही बता देते हैं कि इस दिन हम शरीर छोड़ देंगे और वहां जाके जन्म लेंगे। सात्विक स्टेज है आत्मा की। वो गर्भ से जो बच्चा निकलता है बाबा, वो माँ का दूध तक पीना नहीं पड़ता है उस समय में। कहाँ? जो सतयुग में। हाँ। वो जो गर्भ से निकलते हैं, अभी तो माँ का दूध पीते हैं ना, उस समय में दूध नहीं पीते। वहाँ की पैदाइश में और यहाँ की पैदाइश में रात दिन का फर्क है। वहाँ की पैदाइश है सतो प्रधान और यहाँ की पैदाइश है तमो प्रधान। यहाँ 2-3 साल तक पालने में पड़े रहेंगे, पालने में टट्टी पेशाब करेंगे और माँ बाप को सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ बच्चा पैदा हुआ जैसे गाय का बच्चा होता है ना। सब जानवरों में सबसे ज्यादा सतो प्रधान जानवर कौन सा माना जाता है? गाय। तो गाय के लिए आज भी ये देखने में आता है, बच्चा पैदा हुआ और फटाक से कूदने लगा। तो जब गाय भी ऐसा जानवर देखने में आ रहा है इस दुनिया में, सतो प्रधान जानवर, जो उसका बच्चा पैदा होते ही उस छलांग मारने लगता है, तो ऐसे ही देवताओं का जो बच्चे पैदा होते हैं वो रोते नहीं रहते हैं, न रोते हुए पैदा होते हैं और न टट्टी पेशाब करेंगे। 2-3 साल पालना में उनको पालना देनी पड़ेगी, पैदा होते ही तुरंत बड़े होते हैं। इस आत्मा में 14 आत्मा प्रवेश करते हैं। करेंगी, कर सकती हैं, करते हैं ऐसे नहीं कहेंगे। अगर करते हैं तो फिर राम वाली आत्मा में भी ढेर सारी प्रवेश करनी चाहिए। उसमें तो एक ही मुख दिखाया जाता है उस मणके का, यादगार।
जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं नेपाल में ही ज्यादा मिलते हैं। देखो एक और पहचान क्या, रुद्राक्ष के मणके सिर्फ नेपाल में ही पैदा होते हैं। हाँ जी। दूसरे देशों में कहीं नहीं पैदा होते। क्या कारण है? ये यादगार है कि रुद्र ने जिन बच्चों में प्रवेश किया है, जिनका मुख का आधार लिया है, वो रुद्राक्ष के यादगार मुख वाले बच्चे नेपाल के ही होते हैं, जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है। कोई हद के नेपाल की बात नहीं है, बेहद के नेपाल की बात है, जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है। तो ये रुद्राक्ष के मणके कोई एक मुख वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम मिलता है एक मुख वाला मणका। किसी ने देखा हो तो बताए। देखे बोलते हैं कि नहीं मिलता, मिलता ही नहीं बोलते। बिरला। वो क्या बोलते हैं, एक मुखी रुद्र से होता है तो वो साक्षात शंकर का स्वरूप होता है, वो तो उड़ के चले जाता है बोलते हैं। तो आज दुनिया में लोग इतने हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य भगवान के पीछे पीछे पागल हुए पड़ रहे हैं, उन्हें मिलता है क्या? है? उन्हें भी नहीं मिलता। हम बच्चों को भी मिलता तो है, लेकिन अभी अभी मिलता है, अभी अभी माया उड़ा देती है। क्या अभी अभी बुद्धि कहती है हाँ भगवान आया हुआ है, और जब माया प्रवेश करती है तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो मिला मिला न मिला बराबर हो गया। बाबा तो एक मुख का जो मणका है वो विरला मिलता है, देखने में ही नहीं आता। बाबा जो बोला है ना, सब आत्मा छोड़कर सबको लास्ट में माया खा जाती है। आपका प्रश्न पूरा हो गया। किसने ये प्रश्न किया? वो किस तरह की आत्मा में प्रवेश करती है? जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो उनमें प्रवेश करना शुरू हो जाती है। कमजोर होगा। हाँ, जैसे बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया। आज मम्मा बाबा की आत्मा चंद्रवंशी प्रवेश कर रही है, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। कुत्ता माने इस्लाम धर्म की आत्मा प्रवेश कर जाएगी, बिल्ला माने क्रिश्चियन धर्म की आत्मा प्रवेश कर जाएगी, लड़ाई लड़ने वाली। तो वो संस्कार निकलेंगे उसके। हाँ, वो संस्कार दिखाने लग पड़ेगी। इसलिए इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना कि इसमें मम्मा आ रही है, इसमें बाबा आ रहा है, तो चलो इनकी वाणी सुने आओ जाके। नहीं, हमें तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमें किसी को मम्मा बाबा अम्मा बाबा को नहीं पकड़ना है। बाबा ये आत्मा बैठने का जगह तो एक ही है, 14 आत्मा कहाँ बैठता है? कोई जगह स्थूल है क्या? आत्मा कोई स्थूल चीज है? आत्मा की लंबाई चौड़ाई मालूम है आपको? बिंदु है, बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाते चले जाओ। पहले ऐसे किया तो भी बिंदु, ऐसे किया तो भी बिंदु, ऐसे किया तो भी बिंदु, और सूक्ष्म करते जाओ तो भी बिंदु। तो उसके लिए जगह की जरूरत है क्या? एक बूंद खून की होती है और उसमें डॉक्टर जब देखता है तो सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं, और एक एक कीटाणु में सब में आत्मा है कि नहीं? तो वो तो कीटाणु है शरीर। हमारी तो मनुष्य आत्मा कीटाणुओं की आत्मा से भी सूक्ष्म है या स्थूल है? उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म। तो स्थान की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि स्थान कहाँ बैठेंगे या गुम्मड़ा पड़ जाएगा यहाँ मोटा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। त्रेता युग में लड़ाई इंद्र देवता का साथ में दानव लड़ाई त्रेता युग में क्या दानव के साथ लड़ाई हुआ? त्रेता युग में चाहिँ इन्द्र देवतासँग दानवको लडाईँ भएछ। दानवले जितेर इन्द्र देवताहरू लागापागा भए अरे। अयोध्या भूमिको खटङ्ग राजाले बल देवताहरूले सहायता मागेर फेरि दानवको जित पारेको भनेको सत्य कुरा हो।
वो कह रहे हैं ना कि त्रेता युग त्रेता युग में में इंद्र को परास्त किया था दानवों ने त्रेता युग में इंद्र को परास्त किया। अच्छा, सतयुग में क्या हिरण्यकश्यप नहीं था? उसने देवताओं को तो नहीं किया। हिरण्याक्ष राक्षस नहीं हुआ था सतयुग में। अच्छा, द्वापर में क्या राक्षस नहीं दिखाए हैं? कलयुग में क्या राक्षस नहीं दिखाए हैं? अरे वो तो इस समय की यादगार है। ये 4 युगों का ड्रामा है, 5000 साल का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस ड्रामा के जो 4 सीन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग में रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है चारों सीन की। तो यहाँ की यादगार वहां शास्त्रों में लिख दी है। ऐसे नहीं कि त्रेता में असुर थे, सतयुग में असुर थे, नहीं। अरे राम का राज्य गाया हुआ है, कितना अच्छा राज्य था राम राज्य के लिए, जीव लपलपाते हैं लोग। वहां असुर कहाँ से आए? ये यहाँ की बातें हैं, संगम युग की सारी। जो रामायण में त्यो कहानी अहिलेको कहानी अहिलेको जुन कहानी छ नि त्यो कहानी संगम युगको कहानी चाहिँ अहिले बाबा आएर यहाँ काम गर्दैछ नि, त्यो कहानी चाहिँ तीर्थमा गएर कहानी लेखेको। समझ में आ गया? सम्झिनु भयो? नहीं आया? वो समझा देंगे। पूछो भाइ भयो सम्झाउनु, बुझ्नु भयो? हो गया बोल रहे समझ में आ गया। बाबा, जो बाबा ने बोला अंत में 8 को छोड़कर सबको सजाई खाना पड़ता है। ये 8 का ही सिर्फ सजाई नहीं खाता और बाकी सबको सजाई खाता है। तो बाबा को सबको ऊपर निश्चय पूरा होता है ना, अभी सबको निश्चय है, इसीलिए तो बाबा के ऊपर आया है सब। तो इसको कैसे फिर अनिश्चय हो जाता है बाद में? इसको ये सब 8 को छोड़कर, अष्टादेव को छोड़कर सबको सजाई खाना पड़ता है। तो 8 को अनिश्चय नहीं होता है? सिर्फ 8 अष्टदेव को तो नहीं होता ना, आखिरी जन्म में अनिश्चय नहीं होता है? नहीं, इसी के अंत में जाकर उसको सजा ही नहीं भोगना पड़ता है। आखिरी जन्म में 8 को भी माया पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? वो तो पकड़ेगी बाबा। तो माया तो सब किसी को नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, लेकिन वो 8 को सजा ही खाना नहीं पड़ता है, बाकी सबको सजा खाना। इसलिए सजा नहीं खाना पड़ता कि ये तो पक्का नियम है कि माया किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन 8 उनमें से ऐसे हैं कि 83 जन्म तक एक के सहयोगी बनकर के रहते हैं। इसलिए उनको माया आखिरी जन्म में ही तो पकड़ती है, और वो पकड़ना लाजमी है, इसलिए उनको सजा नहीं मिलती। बाकी जो आत्माएं हैं वो कोई द्वापर युग की याद से ही छोड़ जाती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कोई द्वापर के मध्य में कन्वर्ट हो जाती है, कोई द्वापर के अंत में कन्वर्ट हो जाती है, कोई कलयुग के आदि में कन्वर्ट हो गई, कोई मध्य में कन्वर्ट हो गई, कोई अंत में कन्वर्ट हो गई। माने 83 जन्म के अंदर ही कन्वर्ट होकर के राम वाली आत्मा को धोखा दे देती है, भारत को धोखा दे करके विदेशियों के साथ चले जाते हैं। तो उनको सजा मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसलिए मिलती है। बाबा आपने साथ बोला नहीं थी। राम वाली आत्मा भी तो है उसमें, वो सजा खाएगी तो साथ क्यों? आपकी इच्छा है कि पहले को भी तो कुछ होना चाहिए। बाबा, बहन और बहनोई में क्या अंतर है? बहन और उसके पति को कहते हैं बहनोई। बहन और वोई, बहन का कौन? अरे वोई। तो दोनों शब्दों को मिला करके हो गया बहनोई। कोई परिचय देते हैं ना, जब परिचय दिया जाता है ना तो कहते हैं ये बहन है। अच्छा भाई, ये इनके साथ ये कौन खड़े हैं? तो कहे ये बहन के वो ही हैं। तो दोनों शब्दों को मिलाया गया तो हो गया बहनोई। दादा, बाणाप्रस्थी का लक्ष्य क्या है?
वाणप्रस्थी। वाणी कहते हैं मुख से जो वाणी निकलती है। क्या? जो मुख से वाणी निकलती है उसको कहते हैं वाणी, वाण। प्रस्थी, प्र माने प्रकष्ट रूपेण, स्थि माने स्थित होने वाला। वाण प्रस्थी माने जो वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाए प्रकष्ट रूप से। क्या? न वाणी मुख से निकले और न वाणी अंदर से निकले, माने संकल्प में से भी कोई वाणी न निकले। जैसे कोई किसी को गाली देता है, वाणी निकलती है ना, तो मुख से भी वाणी न निकले और अंदर से भी किसी को गाली न निकले तो कहेंगे वानप्रस्थ। वो हो गया परम धाम वासी, वाणी से परे का धाम का वासी। वाणी से जो परे धाम है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं ना? जो वाणी से परे धाम है उसका नाम क्या है? परम धाम। वो वाणी से परे है। क्या? निर्वाण धाम, जहाँ वाणी का नि माने निशेष, खत्म हो गई वाणी। जहाँ वाणी नहीं है वो धाम। तो देवान खत्म हो तो निर्वाण धाम पहुंचे। देवान है तो वाणी भी निकलेगी। देखा होगा जिस आदमी में ज्यादा देवान होता है वो जोर से चिल्लाता है। क्या? उसे कहते थे इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ना, धीरे बोलो ना। नहीं, हमारी आदत है। माने देवान फूट फूट के भरा हुआ है। ये लंगन का क्या बता रहा हूँ? हाँ, लांगांग क्या लंगन? बता दिया, वो मालूम, सबको मालूम हो गया। क्या? लंबी गंगा। हम तो भूल जाते हैं तुरंत। बाबा ने शुरू में ही बताया, शुरू में बाबा ने पहले इसी से स्टार्ट किया। बेंच नहीं थी, तो माता बंज नहीं थी ना फिर। हाँ, है ना, नहीं पूछा पहले। अच्छा, पिछली बार जब आए थे तब। वो तो गेजिंग का पूछ रही थी वसुंधरा को। पहले तो उसका पूछे लांगन का, आज बाबा ने खुद बताया। बाबा ये परम धाम में जब आत्मा जाती है ना सब, वो बाबा एक ही साथ जाती है या पहले ही जाने शुरू करती है बाबा? वो जो अंत में बाबा जब नंबरवार जाएंगी तभी ही नंबरवार आएंगी, या इकट्ठी जाएंगी तो इकट्ठी आएंगी? आना तो नंबरवार आएंगे, लेकिन जाना क्या? नंबरवार भी आती भी है और नंबरवार जाती। जो पहले जाएगा वो अंत में, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। तो फिर बाबा ऐसा बोला ना, अंत तक बाबा तो यहीं खड़ा रहेंगे ना। जो राम बाप है वो तो अंत तक यहीं खड़ा रहेंगे। तो फिर कैसे पहले जाएंगे वो बाप? पहले ऊपर। हाँ, तो बाप तो एक सेकेंड भी कम नहीं होगा ना। ये तो परम धाम अंत तक बाप तो यहीं रहेंगे। माने दूसरी आत्मा पहले चली जाएंगी? यही तो पूछ रहा हूँ बाबा। क्या पूछ क्यों रहे हो? जब जो पहले जाएगा सो ही पहले आएगा। झाड़ के चित्र में आपने देख भी लिया। वो तो सब जब आत्मा जा रही है तो शंकर भी साथ में जा रहे हैं कि नहीं? ले जा रहे हैं ना सब आत्माओं। सब ऊपर जा रहा है, शंकर ऐसे बैठा ले जा रहा है। जो आत्माओं को ले जाने की ताकत रखता है, हाँ जी, वो पहले जाएगा या बाद में जाएगा? ऐसा देखा है ना। तो झाड़ के चित्र में सब आत्मा ऊपर जा रहे हैं, शंकर ऐसे बैठ रहा देखा है ना। तो सबको ले जा रहा है ना। शंकर को जो दिखाया गया सब आत्माओं को लेकर के जा रहा है ना ऊंची स्टेज में। हाँ जी। कैसे लेके जा रहा है? क्या तरीका है? तरीका है कोई कि नहीं उसके पास? वही बता रहा है, वही पूछ रहा है ना। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा।
गीत भी बनाया है, इन आंखों की मस्ती में मस्ताने दीवाने हैं। दृष्टि में इतनी पावर आई हुई होगी कि उस दृष्टि की पावर से आत्माएं भूलेंगी ही नहीं। 24 घंटे उनको वो याद आता रहेगा। और धर्म पिताओं को देख लो, क्राइस्ट को देखो ध्यान से, उनकी आंखें देखो। महात्मा बुद्ध को देखो, उनकी आंखें देखो। गुरु नानक को देखो, उनकी आंखें देखो। उनकी आंखों में कुछ चमत्कार दिखाई पड़ता है कि नहीं? उन चित्रों में भी। फिर जब चैतन्य चित्र रहे होंगे तो कितना आकर्षित करते हो। वो तो धर्म पिताएं हैं, महान बाप कहे जाते हैं अपने अपने धर्म के। वो ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन ग्रेट फादर्स उनको नहीं टाइटल है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो एक का ही गायन है। तो अभी तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। उसकी आंखों में कितना आकर्षण होगा। वैसे भी मंदिरों में जो देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है, उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण वाला अंग कौन सा दिखाते हैं? आंखें दिखाते हैं। प्योरिटी और इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा आंख से ही प्रत्यक्ष होती है। अभी किसी ने सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं दिया है। अभी किसी सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं दिया? पूछ रही है। क्यों? बाबा ने तो मुझे बोला तुम बच्चों में अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। अब तुम कहती कोई ने नहीं दिया, कोई एक को भी उड़ा दिया। धूलावाड़ी में कोई ने नहीं दिया है ऐसे बोला, मतलब तो ये गलत बात है ना। नहीं, कोई प्रसंग में बोला होगा ना, कोई ने नहीं दिया बोल कैसे कोई प्रसंग में। तो ये कहो ना कि यहाँ गीजिंग में या यहाँ गाँव में कोई ने सच्चा पोता मिल नहीं दिया। वो प्रसंग के ऊपर बात चली होगी। किस प्रसंग की? जो धुलाबाड़ी में मुरली चली थी, धुलाबाड़ी में मुरली चली थी, उस समय में बाबा बोल रहे थे कि आज तक कोई किसी ने सच्चा सच्चा पोता मल दिया नहीं। सब बात दिया नहीं। क्यों? बाबा तो साथ में बाबा का महावाक्य भी बोलते हैं। अपना सच्चा सच्चा 100% सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में करोड़ों पुरुषार्थ ही करने वालों में कोई एक है जो अपना सच्चा पोता मिल भगवान को देता है। सच्चे दिल पर साहब राजी। जो सच्चा पोता मिल देता है उसके ऊपर वो साहब राजी हो जाता है। जो जितना सच्चा देगा उतना उसके ऊपर राजी होगा, या जितने लंबे समय तक सच्चाई को छुपाएगा उतना राजी नहीं होगा। जितना छिपाएगा वो तो अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसने बताया है अंत में किसी की कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। कोई कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसकी कोई बात छुपी हुई रह जाए। चैलेंज है बाबा का। जिनके जिनके साथ पोता मेल बना होगा वो ही उसके दुश्मन बन करके उसको पर्यावरणीय नंगी कर देंगे। बाबा जैसे भी इतना जो एडवांस में भी प्लस ज्यादा करके इतना नींद का क्यों प्रभाव है? जो क्लास में, दृष्टि में, मुरली में, अमृत वेला में, ज्ञानी से ज्ञानी, पुराने से पुराने, योगी से हर कोई। अच्छा रावण अपना प्रभाव डालेगा, रावण अपना प्रभाव डालेगा, रावण युद्ध करेगा तो कुंभकर्ण अपना प्रभाव नहीं डालेगा। पहले रावण लड़ाई लड़ता है तो रावण के साथ फिर कुंभकर्ण भी लड़ाई लड़ता है, तो कुंभकर्ण अपना पसारा नहीं पैसा फैलाएगा। नहीं, कोई लाख कोशिश करता है, उसमें कोई उपाय तो होगा। फिर इतना कोशिश कर रहे हैं, नहीं आए नींद इनको। ज्ञानियों के ऊपर माया का असर नहीं होता है।
माया रावण का असर नहीं होता है, लेकिन ज्ञानियों के ऊपर कुंभकर्ण का असर हो जाता है। इसलिए कुंभकर्ण का भी पार्ट है। और बाबा हाँ? एक मुरली में मिला है जिसका प्यूरिटी बहुत अच्छा है, उसका आँख का जो धीम गति चलता है, हाँ? जिसका प्यूरिटी धारणा ऊंचा है, उसका आँख अगर जो गति है ना, जो धीम गति होता अलग है, झपकती है उधर की, ये चलता नहीं, कम कम चलता है। नहीं, ये बोला है मुरली में जी कि जो योग युक्त होगा उसकी दृष्टि अपलक हो जाएगी, दृष्टि स्थिर हो जाएगी। क्या कोई जानबूझ करके ऐसा करने की दरकार नहीं, लेकिन जो याद में जितना गहरा होगा उसकी आंख एकदम निश्चल हो जाएगी, चलायमान नहीं रहेगी। नहीं तो बंदर क्या करता है, उसको कहते हैं बंदर बुद्धि, उसमें बहुत विकार होता है, आंखों में भी विकार होता है, एक घड़ी भी स्थिर नहीं रहेगा। बाबा यो मानिसमा 3 किसिमको संस्कार चलिरहेको छ, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, नरण संस्कार भन्छ जन्मिँदा नरण संस्कार गर्नु पर्यो, विवाह संस्कार युवामा, अनि वृद्ध भएपछि मृत्यु भइन्छ। अब त्यस संस्कारको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? जन्म होता है तब भी वो नौरान करना पड़ता है, साथ बच्चे का जन्म होता है उसको नौरान करना पड़ता है, नाम रखना पड़ता है, तो सारा प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। हाँ। फिर मृत्यु होती है तब भी उसका ये दाह संस्कार वगैरह करने होते हैं, फिर ब्याह शादी होती है उसका भी करना होता है। तो क्या करना चाहिए, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये बात है, 3 संस्कार होता है। 3 संस्कार हो गए ना? 3 संस्कार होता है। 3 संस्कार नहीं, ढेर सारे संस्कार होते हैं। वो बोलते हैं मुख्य जो संस्कार, शादी होती है उसका भी संस्कार होता है, हाँ जी, उसे भी संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत होता है उसको भी संस्कार कहते हैं। क्या मुंडन होता है वो भी संस्कार कहते हैं, नामकरण होता है वो भी संस्कार कहते हैं। हाँ, जब मृत्यु होती है वो भी संस्कार कहते हैं, फिर 13वीं होती है वो भी संस्कार कहते हैं। ढेर के ढेर संस्कार है। वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। संगम युग में सूक्ष्म रूप में जो हुआ है वो भक्ति मार्ग में वहां स्थूल रूप में करते रहते हैं। जैसे मृत्यु हो गई, ले जाके जला दिया हिंदुओं में, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो देवी देवता सनातन धर्म के जो हिंदू बन गए वो ही आत्माएं यहाँ बाप की याद में अपने पापों को भस्म कर देती है। क्या पाप उनके भस्म हो जाते हैं, इसलिए उनको जलाया जाता है भक्ति मार्ग में। वहाँ पाप भस्म होने की तो बात नहीं, लेकिन क्या करते हैं, शरीर को बस तो विकारों की लकड़ियों पे रखा और उनकी देह को भस्म कर दिया। और देह को भस्म करने से थोड़ी पाप भस्म हो जाएंगे। देह को चाहे मिट्टी में गाड़ दो, चाहे गंगा जी में फेंक दो, चाहे ऐसे ही कीड़े मकोड़ों को खाने दो, कुछ नहीं आत्मा के ऊपर असर होता है। आत्मा तो शरीर छोड़ गई, जाके जन्म लेगी। संस्कार वाले को भक्त मार्ग करे। अच्छा, ये है हिंदुओं की बात, ज्ञान मार्ग नहीं, हिंदुओं की बात, ये हुई हिंदुओं की बात। मुसलमानों क्या करते हैं, मर जाएगा तो ले जाके जमीन में गाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है वो अपने देवान को पूरा त्यागती नहीं है। जब देवान पूरा त्यागेंगी नहीं तो देवान की मिट्टी में गढ़ी की गढ़ी रह जाएंगी या जल जाएगा उनका देवान। देवान की मिट्टी में गढ़ी की गढ़ी रह जाती है, तो उनके यहाँ गाड़ा जाता है। पारसी होते हैं, पार्श्वनाथ कहा जाता है ना, पारसनाथ। जैसे पारसनाथ देवता है, उसके जो संपर्क में आएगा, संसर्ग में आएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर यादगार है, तो पारस पत्थर का यादगार है, लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो ये वास्तव में
पार्श्वनाथ की वो यादगार है जो कि नारायण बनने वाली आत्मा उसके कनेक्शन में जो भी आएगा, जो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला कि जो आवे, जो देखे, जो कानों से सुने, जो आंखों से देखे, वो कहे कि भगवान बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी दुनिया का बाप आ गया। तो देखा, कानों से सुना, ये संसर्ग में आया ना, स्पर्श में आया ना, नजदीक आया ना, तो वो पारसियों की यादगार है। पारसी क्या करते हैं, जब मरता है तो जलाशय के किनारे या तो कुआं के किनारे छोड़ देते हैं ताकि पक्षी आकर के उस शरीर को भी खा जाए, वो भी काम आ जाए। माने हड्डी हड्डी उनकी काम में आनी चाहिए। इसकी हड्डी हड्डी काम में आती है, जानवर की आती पहले हमारे जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं उन्होंने हड्डी हड्डी अपने को स्वाहा कर दिया। उन पारसनाथ की यादगार में वो पारसी जो है वो हड्डियों को भी अर्पण कर देते हैं, न गाड़ते हैं न जलाते हैं, वो भी किसी के काम में आ जाए। तो इस समय की सारी यादगारें बनी हुई हैं भक्ति मार्ग में। बाकी ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है। तीनटा मुख्य काम को थे अर्थ हामीले जति भक्ति मार्गमा काम गर्छ नि, अहिले बाबा आएर हामीलाई यो पुरुषार्थमा कोही मर्छ, कसै आदि पुरुषार्थ गरेर छोड्छ, कसैले चाहिँ पुरा एकदम आफूलाई सारा जीवन लगाइरहन्छ, त्यो दिया भान मरेको भए कोही चाहिँ दिया भानमा अलि एक दुई दिन ज्ञान सुन्छ छोड्छ, त्यसको चाहिँ लगेर शरीर पुरुष नै अनि पुरा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ गर्छ रामकृष्णको आत्मा। त्यो वास्तवमा संस्कार अहिलेको सङ्गमयुगको कहानी गर्नुपर्ने होइन क्या, हामीले सरदा सराद गर्नुपर्ने होइन क्या। बस अहिले पारस आइराखेको छ, पारसमा काम छैन अज्ञान हो। माने भक्ति मार्ग में जो कुछ भी क्रिया कर्म कांड होता है वो कहाँ की यादगार, संगम में हम ब्राह्मणों ने जो कुछ किया है वो वहाँ स्थूल रूप में यादगार मनाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं मनाते हैं। बाबा से सलाह मिलना चाहिए कि अभी ज्ञान के बच्चा मुरली में बोला है कि समय अभी नहीं है, सुबह खत्म होने, जो हाथ का मकान है ये सब गिरने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भाई बहन के पास तो स्थूल संपत्ति है ना, उसका बेच बिकन करके बैठना है और अभी रखना है बाबा। जो स्थूल संपत्ति है मुरली में बोला है अभी इसके विनाश होने वाला है। आप रोज मुरली नहीं सुनते हैं इसलिए पूछ रहे हैं बैठ के। नहीं, ये बहुत बड़ी कमी है। आप रोज मुरली सुनते ही नहीं। मुरली 20 बार बताया हुआ है, जिनके पास फालतू पैसा है, फालतू धन संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात फालतू पड़े हुए हैं, पेट भरपूर, पेट के लिए बहुत कुछ है, फिर भी बैंकों में डाल रहे हैं, कंपनी में डाल रहे हैं, जीवन बीमा कंपनी में डाल रहे हैं। वो डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन बीमा कंपनी सब फेल हो रही हैं। जितनी भी कंपनियां हैं सारी फेल हो रही है। ये जो शेयर मार्केट है वो सारा घाटे में जा रहा है। वहां सब चालाक शकुनी बैठे हुए हैं, वो झूठा जुआ खेल रहे हैं। झूठा जुआ खेल करके दूसरों की संपत्ति को हड़प करके विदेशों में बैंकों में डाल रहे हैं। इसलिए जमीन में गाड़ने की भी दरकार नहीं। जमीन हिलेगी, भूकंप आएगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा। घर में रखने की दरकार नहीं। चोर लटेरे बहुत बढ़ेंगे। अभी अकाल पड़ने वाला, शुरू हो गया अकाल। आगे चलकर पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, नोटों की गड्डी मिलेगी सड़क पर पड़ी हुई, लेकिन रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे लोगों को। उस समय चोरा चकारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो घर में जो नोट छुपा के रखेंगे, सोना चांदी रखेंगे, वो भी चोर लूट जाएंगे। रहा बचा सरकार ले लेगी, इनकम टैक्स छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या करें? मुरली में तो बता दिया है कि माउंट आबू की जमीन ऐसी है कि जब तक दुनिया का आखिरी विनाश होगा तब तक उस जमीन की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। उसमें घाटा आने वाला
नहीं। बाकी आखिरी जब विनाश होगा तो सारी दुनिया का विनाश होगा, तो वहां भी विनाश हो जाएगा। तब तक तो भोगो या ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वो एक ही दुनिया में ऐसा पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इतना गहरा वो पत्थर है कि दुनिया के बड़े बड़े भूकंप आते रहेंगे शहर शहर में, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर असर नहीं होगा। आखिरी विनाश होगा तब फिर वो भी 2036 वो भी खलास हो जाएगा। कैसे होगा वो?